ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is standard जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है उस इक्वेशन की वो 2 हो, ऐसी हम इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड। सो व्हाट इज सेकंड मेथड? दैट इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि किसी भी इक्वेशन ऐसी जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन करके भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पर लिख लेता हूँ 5x। ऐसे ही अपने पास से मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, डैट इज 6 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी नाउ डैट, हम पढ़ चुके हैं। जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए एक दफ़ा इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें ये b, ये a, ये c, ये क्या है? सो दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो फर्स्ट वाला जो इसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट समझते हैं ना, पहली क्लासेस में पढ़ चुके। ये जो 5 है, ये यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। सो ये 5, 1 ये सारे कोफिशिएंट्स है। और इसको 6 को हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा सिंपली आप इस इक्वेशन के साथ ये जो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, देखें c बराबर होगा 6 के, ये b इक्वल होगा 5 के। यहाँ x से पहले a है, तो यहाँ पर x से पहले क्या है? ज़ाहिर तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बट जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 तो ज़रूरी होता है। ठीक है। सो a इज़ इक्वल टू 1। तो हम इन सब को बारी बारी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर c, इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हम एक दफ़ा इनको लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 6। सो इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम b को पुट करते हैं, -5 प्लस माइनस देन स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c इज 6। दिस इज स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है? 1। इसको थोड़ा सा हम -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या किया है? इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा जी।
तो ये स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 1 के ही इक्वल होता है। -5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये दो हम टर्म में इसको प्लस वाले को अलग कर लेते हैं, माइनस वाले को हम अलग कर लेते हैं। तो यही काम हम नीचे वाले स्टेप में कर लेते हैं। क्या करेंगे? हम लिखेंगे -5 -1 डिवाइडेड बाय 2। चाहे तो पहले माइनस वाला लिख लें, चाहे प्लस वाला लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया जी। तो आपको पता है ये होता है -6/2, कॉमा ये हो जाएगा -4/2। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। सो -3 इसको डिवाइड करेंगे तो -2। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। सो दिस वाज द मेथड जिसे हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस इक्वेशंस को। x² + 5x + 6 = 0। याद रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब आप सॉल्व कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट वाली टर्म को बराबर के दूसरी तरफ हमेशा ले जाना है। तो हम ये काम सबसे पहले कर लेते हैं, तो जाके -6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये x² वाले को कुछ नहीं कहना, कोशिश करनी है यहाँ पर 1 हो जाए। किसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 1 बना लें, अगर यहाँ पर 1 हो तो इस x के साथ जो भी टर्म होगी, जो भी कोफिशिएंट होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। क्या मैं कह रहा हूँ, इस x के साथ जो भी कोफिशिएंट है आपने उसको 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर लेना है और बराबर के इस तरफ भी और उस तरफ भी उसको ऐड कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? मैंने कहा आप यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है वो है 5। अब क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे 2 के साथ। हमेशा याद रखें आप ऐसे करेंगे, फिर उसका आप कर देंगे स्क्वायर। तो ये जो टर्म बन जाएगी, हर क्वेश्चन में आपने इसको ऐसे ही करना है। मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ पर देखना है 1 है, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, इस पूरी टर्म को जो भी यहाँ पर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्योंकि यहाँ पर पहले 1 बना हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, जो टर्म बनेगी उसका हम स्क्वायर लेंगे और इसके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इसको लिख देते हैं एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, वी हैव क्या आ जाएगा, x² + 5x + 5/2 स्क्वायर। ठीक है जी, -6 इधर आ जाएगा 5/2 स्क्वायर। ठीक है जी, इसको देखिए हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको लिखने के लिए, इधर 5x है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ और x लिख दूँ, ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों 2 लिखा है। यहाँ पर 5 होना तो ये 5x चाहिए ना, 5 और x को मल्टीप्लाई करें तो ये 5x ही बनता है। यहाँ पर 2 लगा दिया है, तो इसको 2 को थोड़ा इक्वल करने के लिए मैं इसके नीचे 2 लगा देता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये 2 से अगर कैंसिल हो जाए तो 5x ही बनेगा ना, जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए ज़रा गौर से, इसको 5x को हमने क्या किया है, ये 5 इधर अपनी जगह पर ही, ये x यहाँ पर 2 फार्मूला मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लिखा ताकि फार्मूला बन सके, बट ये सारी टर्म तो 5x बननी चाहिए, तो फिर मैं इसको 2 से डिवाइड भी करूँगा। देखें 2 से डिवाइड करेगा तो आंसर 5x ही आएगा। इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, इसका स्क्वायर ही कर लेते। इसको मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर, देखिए क्या खूबसूरत रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, क्या ये x + 5/2 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा? याद कीजिए फार्मूला a + b होल स्क्वायर, इसको ज़रा याद करें, किसके इक्वल होता है, a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। फर्स्ट वाले का स्क्वायर होता है, ये 2 फार्मूले का होता है, फिर इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट होती है, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर होता है। तो ज़रा देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या यही फार्मूला नहीं बन रहा? पहले वाले का स्क्वायर है, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर है, दरमियान में क्या है? इन दोनों की प्रोडक्ट है, 2 फार्मूले का है। तो आपने इसको देख लिया क्या बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 आएगा नीचे, यहाँ पर आपको पता है 1 होता है, 1 को 4 से -24 प्लस 25, ठीक है जी। इसको इधर ही ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/4। सो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज़ बेसिकली 1/4 को अगर मुझे आप लिखने दें तो मैं 1/2 क्या इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको ज़रा ओपन करेंगे तो यही 1/4 बन जाएगा, ठीक है जी। ज़बरदस्त। चलें ये तो बड़ा आसान हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5/2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? बट यहाँ पर प्लस माइनस हाफ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों में किसी तरफ भी चाहे इधर लिखते हैं तो हमारे लिए आसान है यहाँ पर लिखें। तो याद रखिए यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम फिर प्लस वाले को अलग कर सकते हैं और माइनस वाले को अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1/2 दरमियान में लाइन लगा देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 -5/2 बन जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है आपको? तो अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो उसको पॉज करके दोबारा सुने, पॉज करें, रिवाइंड करें, आप दोबारा सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये 1 - 5 हो जाएगा, x है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है -4/2, इसको आप सॉल्व करें तो -2 आएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आ गया जी। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर जाके -5/2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी -2 है, ये हो जाएगा -6/2, इसको आप -3 लिख सकते हैं। सो ये -2, ये -3, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। देखें अब ज़रा कंपेयर करें, ये जो हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। देखिए इनमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है जी। आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। अब रह गया एक और हमारे पास लास्ट वाला मेथड, वो क्योंकि छोटा है तो वो इधर ही सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, x² प्लस 5x प्लस 6। याद रखिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं कहा गया कि आपने इस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो याद रखिए आपको जो मेथड आसान लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको सॉल्व करना आसान है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना आता है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी है, आपको आसान लगती है, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व होते हैं आसानी से, कुछ ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना आसान होता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी फैक्टराइजेशन करनी बहुत आसान होती है। सो इन सारी कैटेगरीज़ को मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा और आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि आप किस मेथड से किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी पहचान बताऊंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपने उसको इस मेथड से करेंगे तो आसान होगा। याद रखिए सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम इसको फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। आपको पता है आप छोटी क्लासेस में करते रहे हैं, आप 7 में करते रहे हैं, आप 8 में करते रहे हैं, ठीक है जी, 9 में करते रहे हैं, ठीक है।
अभी आप इसको एक्सपर्ट हो चुके होंगे फैक्टराइजेशन करने को। तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। याद रखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हम पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए। तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, एक तो हमें ये मिल जाएगा। और याद कीजिए, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसके अलावा कोई पेयर बनता है? नहीं जी, कोई पेयर नहीं बनता है। 2 को 3 कह दें या आप 3 × 2 कह दें, मैं यहाँ पर आपको एक ही बात कहूँगा, ठीक है जी। तो ये दो पेयर है। अच्छा, अब ज़रा और सोचिए, क्या इन दोनों में ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो 5 बन जाए? ठीक है जी, तो प्लस करेंगे तो फिर ही बनेगा ना, क्योंकि हमने साथ में प्लस लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो वो कौन से नंबर है? ये वाला है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 2 को करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड है वो ये है। तो ये हमारे पास पेयर है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको रेज कर सकता हूँ, आप चाहें तो इसको रफ अमल में कर सकते हैं, बल्कि ज़रूर कीजिए इसको। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, x² 3x + 2x + 6 = 0। नेक्स्ट, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? x निकल रहा है, निकाल लेते हैं। बाकी क्या बचेगा? x + 3। इन दोनों में से x तो नहीं निकल रहा कॉमन, लेकिन देखिए 2 निकल रहा है। 6 में भी तो 2 मौजूद है, 2 × 3 6 होता है, तो 2 मौजूद है। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा क्या? आगे आपने डिवाइड करना होता है। ये जो नंबर आपने बाहर निकाला है, अगर आप 6 को डिवाइड करें 2 पे तो क्या आंसर बचेगा? 3 बचेगा, वही अंदर लिख देंगे। यहाँ से एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो क्यों ना इनको अलग अलग कर लिया जाए। x + 2 0 कर लें, और x + 3 इसको भी 0 कर लें। देखिए कितना आसान सवाल हो गया ये। x को हम -2 कह देते हैं, x को हम -3 कह देते हैं। सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? -2 -3। तो जी ये आंसर है। देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन हुआ ये। ठीक है, मैंने इसको इसलिए आपको बता दिया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको किसी खास मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो वो आसान लगते हैं। देखें, अगर तो पेयर बनते हुए तो सबसे आसान काम होता ही पेयर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे 3 के 3 मेथड सॉल्व करने बता दिए हैं, और तीनों का आंसर भी आपकी नज़रों के सामने है इस वक्त। देखें, ये ज़रा रेज हो गया, मैं इसको दोबारा से ज़रा देखें। हमने किया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आंसर आया -3/2। हमने किया फैक्टराइजेशन से, आंसर आया -2। मतलब सेम ही है ना, पहले करते हैं बाद में कर दें। इससे हमने सॉल्व किया -2। यानी कोई भी मेथड हम लगा लें, उसमें से जो भी मेथड आप लगाएंगे आंसर हमेशा सेम आने वाले हैं। आंसर में अगर फ़र्क आ जाए तो समझ लें आपका क्वेश्चन वो रॉन्ग है, आंसर सेम होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरी गुजारिश है आपके कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ लगे घंटी वाले बटन को दबा देंगे, तो इंशाल्लाह सारी वीडियोस आने वाली आपको आसानी से मिलते रहेंगी। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।